अजीजान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। हमें आज एक दफा फिर ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात के जर्नलिस्ट अशरफ खान। हम उनको खुश आमदीद कहेंगे और उसके साथ ही, इससे पहले के हम आज की डिस्कशन को शुरू करें, एक बैकग्राउंड है। अगर तो आपने हमारा गुज़िश्ता वीलॉग नहीं देखा जिसके ऊपर ये डिबेट बेस कर रही है, तो फिर इस वीलॉग को देखने से पहले आप वो वीलॉग जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि बात क्या चल रही है, हो क्या रहा है। मैंने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो दी है, द न्यू वॉर, चाइना इंडिया पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान प्लान टू डिस्ट्रॉय इंडियन नेवी। ये अलेजिड प्लान जो है, इसकी बेसिस इंडियन का आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बालाकोट के बाद जो अब रिसेंट 4 दिन की जंग हुई है, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस ब्रीच किया, पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए, और चाइनीज सपोर्ट के बगैर ये सिरे से मुमकिन हो ही नहीं सकता था। इट वाज सिंपली इम्पॉसिबल। उसके बाद अलबत्ता जो देखा गया वो ये देखा गया कि आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क असाइन किया, और इसमें जो इल्जाम लगाया गया वो इल्जाम लगाया गया कि जनाब हिंदुस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ इंटेलिजेंस, चाइना को टारगेट करके इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा अमेरिका को, और इसके बदले में जाहिर बात है डिफेंस एग्रीमेंट जो है, कोलैबोरेटिव डिफेंस डील की एक बहुत बड़ी जो है वो डिटेल है, वो आप पिछले वीलॉग के अंदर देख लीजिए, आपको तमाम तरह डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन जो इल्जाम मेन लगाया गया वो ये लगाया गया कि जनाब चाइना का इंटेलिजेंस इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा अमेरिका को, और अमेरिका पाकिस्तान के बारे में जो इंटेलिजेंस है वो प्रोवाइड करेगा हिंदुस्तान को। और पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है एक जहनी मरीज वहां पे काबिज है, जिसने इस वक्त 4 दिन की जंग भी की, और वो पूरे का पूरा एलीट कैप्चर भी वहां पे हुआ है। तो कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो कुछ भी जाके कर लेंगे। और इंडिया को हवाई सतह के ऊपर, एयरफोर्स में, एयर डोमेन में, स्पेस डोमेन में चाइना और पाकिस्तान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट दी है। इंडिया की फिलॉसफी है अखंड भारत की, ठीक है, कि जी हमने पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है वो दोबारा अखंड करना है, और ये पाकिस्तान में पिछले 78 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी चीज जो है जो हिंदुस्तान को बताई जाती है, और हिंदुस्तान में भी इसके ऊपर बात की जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि हमने हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, हमने गजवा हिंद करना है, और हम जाके हिंदुस्तान पूरे के ऊपर कब्जा करेंगे। नफरत पिकती है, बूगीमैन प्रेजेंट किया जाता है हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की तरफ से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पे काबिज जर्नैलों की तरफ से हिंदुस्तान को, ताकि इस फियर की वजह से वो रूल करते रहे, जो गरीबों के असल मसाइल है उसकी तरफ वो ना जाए। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस इशू डिबेटेबल है, गजवा हिंद या अखंड भारत, इस सिनेरियो के अंदर कि इंडिया की जो वनरेबिलिटीज हैं, जो कि इंडिया को अगर आप देखा जाए तो इंडिया अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की तरफ से इंडियन नेवी जो है वो वनरेबल है, और इंडिया यूएस के साथ मुआहदा करके नेवी, जो क्वाड की नेवी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बर्तानिया की नेवी का हिस्सा, चौथा पार्टनर बनके चाइना का काउंटरवेट बनना चाहता है। तो चाइना के तो इंटरेस्ट में है कि इंडिया को घेरे, और चाइना कभी भी खुद अपनी जंग नहीं लड़ता। सन जू का आर्ट ऑफ वॉर है कि भाई खुद नहीं लड़ना, वो लड़वाते हैं लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने आगे किया हुआ है, और उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और उस टेक्निकल सपोर्ट के बदले जाहिर बात है कि वो उसका फायदा उठाते हैं और जितवाते हैं। और मतलब हम पंजाब में कहते हैं कुकड़ों की लड़ाई होती है, कुकड़ लड़े होते हैं, ऊपर बैठे हुए चौधरी बैठे हुए होते हैं, ठीक है, ठाकुर बैठे हुए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कुकड़ लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो। वो कुकड़ लड़ाना चाहते हैं। अब इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और वो काउंटरवेट इकोनॉमी है बहुत बड़ी, और वो काउंटर चैलेंज काउंटरवेट चाइना का बन सकता है। अगर वो इस जंग से आजाद हो जाए तो इंडिया को एंगेज करना जो वो चाइना के बैरल, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसलिए ये एक एलिजेड नक्शा है कि जनाब चाइनीज वॉरशिप इंडियन ओशन के अंदर है। उन्होंने, आपको पता ही है कि श्रीलंका का पोर्ट भी ले लिया है, बांग्लादेश में भी वो लोग मौजूद है, बे ऑफ बंगाल में भी मौजूद है, और उनके चाइनीज ट्रॉलर्स के अंदर इंटेलिजेंस इक्विपमेंट भी लगा हुआ है। इल्जाम ये लगाया जाता है कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कामाकाजी पायलट्स थे जिन्होंने पर्ल हार्बर में हमला किया अमेरिका के ऊपर और जहाज गिरा दिए, अब तो पायलट्स भी साथ चले गए जब उनके जो एमुनेशन खत्म हो गया, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ पर्ल हार्बर के अंदर यूएस नेवी का। और उसके बाद बहरहाल यूएस नेवी ने एंट्री दे दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और
जो है वो बाजी पलट गई थी, लेकिन कामाकाजी के जहन में रखते हुए पाकिस्तान के जो मिराज फाइटर जेट्स हैं, ये 50 साल पुराने हो गए, थ्रिफ्टी एट 50। वो एजिंग मिराज 3 और मिराज 5 को अब क्योंकि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल ने 27वीं तरमीम के जरिए कब्जा एयरफोर्स के ऊपर भी और नेवी के ऊपर भी करके वो चाहता है, पाकिस्तान के जराये कहते हैं कि नई जंगें छेड़ेगा ही छेड़ेगा, आप जो मर्जी कर लो, नई जंगें छेड़ेगा, आप रोक ही नहीं सकते हो इसको। पूरी दुनिया में ये बात खौफ है। वो अमेरिका बैठ के भी कहता है कि खुद हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे, हमारे पास बम है, और न्यूक्लियर बम का कंट्रोल भी उन्होंने अपने पास रख लिया है। ठीक है, आर्मी चीफ अपने अंडर 27वीं तरमीम के तहत करना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके सामने है सारे मामला, डंडे के दौर के ऊपर ये काम चलाया जा रहा है। तो अब अगर ये काम चलाया जाएगा, और अगर यहाँ पे वैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मौजूद है कि चाइना की युआन वांग 5 मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप जो है वो इंडियन ओशन की तरफ आते हुए दिखाई गई थी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई जरूर कर दूं, पिछले इस वीलॉग से पहले अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, अमेरिका के जो है एनालिस्ट बैठे हुए हैं और जो चाइना में बैठे हुए, वो कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है चाइना, वो इंटरेस्टेड नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजीद किसी जंग में। लेकिन अगर इंडियन नेवी इस कामाकाजी प्लान के तहत अगर मिराज जाते हैं और 20 के करीब इंडियन नेवी के जहाज जो है वो तबाह कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऊपर चाइना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है और पूरे का पूरा रडार जैमिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स को मुतअद्दिद बार प्रोवाइड किया गया, अभिनंदन को अभी नन डन बना दिया गया। या फिर उसके अलावा आप देखें कि आगे चल के हाल ही में राफेल के सूरत के अंदर जो हुआ, पाकिस्तान का अपना भी नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना, चीन का थोड़ी नुकसान हुआ। लेकिन अगर इस सूरत के अंदर ये जो शिप है चाइनीज युआन वांग 5, ये पब्लिक सोर्सेज के ऊपर सितंबर में यहाँ मौजूद थी, इंडियन ओशन की तरफ आ रही थी, इंडियन ओशन में मौजूद थी, इंडिया की तरफ आ रही थी, इसके पास सैटेलाइट ट्रैकिंग जो है वो एबिलिटी भी मौजूद है। अगर ये उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक पल्स के जरिए ब्लाइंड कर देता है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वॉरफेयर इंडिया का ब्लाइंड कर देता है, जो कि उन्होंने किया एयरफोर्स के लिए, तो फिर 20 शिप्स जो हैं वो कामाकाजी फ्लाइट के जरिए गिराई तो जा सकती हैं इन मिराजेस के। अगर आसिम मुनीर, जिसको इमरान खान साइकोपैथ कहते हैं, अगर वो बंदा कमांड में होता है और पाकिस्तान की 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट के तहत आसिम मुनीर को ये अथॉरिटी दी जा रही है, एटॉमिक वेपन्स की भी अथॉरिटी दी जा रही है, उसके ऊपर ओवरसाइट खत्म की जा रही है, और अगर ओवरसाइट खत्म कर दी जाती है तो फिर तो सिनेरियो बहुत खतरनाक हो जाता है। और फिर वो कह रहा है टेम्पा फ्लोरिडा में बैठ के कि भाई मैं तो बम मार दूंगा है जी, तो फिर ये गजवा हिंद बनेगा या अखंड भारत बनेगा, इसके ऊपर हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हमने दावत दी है अशरफ खान को, उनसे दरखास्त की है कि इस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनसे बातचीत करें। हमसे तो बात करते हुए डरते हैं, मुझे तो उन्होंने बैन किया हुआ है वहां पे, मेरे एक्स को बैन किया हुआ है वहां पे, लेकिन अशरफ खान क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट है तो उनके पास एक्सेस है, तो मैंने उनसे दरखास्त की थी कि बराए मेहरबानी आप जाएं और आप बात करें और आप बताएं कि यार क्या प्लान है इंडिया का, क्या फीडबैक है, क्या रद्द अमल है, इसके ऊपर तो बातचीत तो चल रही है। अशरफ खान, ओवर टू यू टोटल। अब आपने एनालिसिस करना है और मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं करूंगा, गिला होता है लोगों को, दर्शकों को, नाजरीन को कि यार अरशद आप जो है ना अशरफ को इंटरप्ट बहुत करते हैं, तो हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। ओवर टू यू, द माइक इज योर्स। देखें, गजवाए हिंद एंड इसके साथ अखंड भारत, पहले तो आपको समझना पड़ेगा अखंड भारत है क्या। अखंड भारत एक परसेप्शन है, एक व्यू है, एक सपना है अनडिवाइडेड इंडिया का, जो आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनके चीफ हुआ करते थे राम माधव, जो आए हुए थे अल जजीरा न्यूज चैनल पर मेहंदी जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, और मेहंदी हसन जी मेहंदी हसन, माफ कीजिएगा, उनके साथ चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी। उन्होंने बात अपनी रखी कि हमारा परसेप्शन ये है कि हम सबको एक साथ कर लेंगे, जीत लेंगे, और जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो ठहाके लगा के हंसने लगी। तो देखिए यही परसेप्शन है, उसको ऐसे ही समझा जा सकता है। आप जंगों से किसी को जीत नहीं सकते, जितने मुल्क काबिज हैं वो शायद आपके इर्द गिर्द आस पास ताकतवर भी हैं, वो आप उनको कम नहीं आंक सकते। और अनडिवाइडेड इंडिया का जो परसेप्शन है, जो व्यू है, जो सपना है, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, उसमें पहले तो एक ये समझाया जाता है कि अखंड भारत में जम्मू कश्मीर भारत का हो जाएगा, वो एक अखंड भारत हो गया। एक अखंड भारत का परसेप्शन ये है, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं वैसे, एक परसेप्शन ये है कि भाई पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान में आ जाए, बांग्लादेश वापस हिंदुस्तान में आ जाए, श्रीलंका जुड़ जाए, तो फिर और एक नेपाल जुड़ जाए, तो और एक अखंड भारत का परसेप्शन, एक व्यू, एक सपना है, वो हो जाएगा साकार।
फिर एक परसेप्शन है कि भाई हम तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया सारों को ले लें, जहां जहां एक मानसिकता, एक परसेप्शन है हिंदुत्व धर्म की, हिंदू आइडियोलॉजी की, वो सारे आ जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया यानी अखंड भारत हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं एक चीज से सहमत हूं, अगर आरएसएस का परसेप्शन रिलीजियस लाइंस पर नहीं है, मैं डिफरेंस रखता हूं हिंदुत्व में और हिंदू कल्चर में। हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस की है, और हिंदू कल्चरल सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये दो चीजें हैं। तो पहली बात कि जब आप अनडिवाइडेड इंडिया या अखंड भारत की बात रखते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई होना चाहिए, मैं सोचूंगा चलो मैं सपोर्ट करता हूं इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इससे ट्रेड्स फ्री हो जाएंगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं मुल्कों में, एक बात यकसा होगी, एक लाहौर का बंदा इंडोनेशिया जा सकता है, सूरत का बंदा कराची जा सकता है, ना पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, ना बॉर्डर्स की जरूरत, ना मेहनत की जरूरत, ना सिपाहियों की जरूरत, ना इतना जो ये लोग खर्चा करते हैं आर्म्स अम्यूनिशंस पर, हथियार पर, उसकी जरूरत। तो ये चीजें यकसा होती हैं, आपको एक स्कोप मिल जाता है कि आप हेल्थ पर, ठीक है, दवाखानों पर, दवाइयों पर, एजुकेशन पर एक्सपेंसेस कर सके, उनको मौका मिलेगा जिससे महरूम रही है, मैं तो कहूंगा जो एक जमाने से लोग महरूम रहे प्रॉपर इलाज के लिए, चीजें आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, आसानी हो जाएगी जीने में। अगर आपका स्कोप फिर अनडिवाइडेड इंडिया का, अखंड भारत का, मलेशिया और हर मौजू में पहुंच जाता है, तो आपको फिर अपने राइट्स बांटने होंगे। जैसे आप इंग्लैंड में आते हो तो आपका पड़ोसी कोई श्रीलंकन है, कोई तरफ मलेशियन रहता है, कुछ तरफ इंडोनेशियन रहता है, तो आप चीजों को बांटते हो, टॉलरेंस ठीक। बढ़ता है, रिलीजियस टॉलरेंस, लिंग्विस्टिक पीस, टॉलरेंस बढ़ता है। आई एम सॉरी, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, और पीस, पीस पीस हमारे अब पीस सुकून के है, डिविडेंड्स मोहब्बत बहुत देंगे, देखिए जबरदस्त है। भाई आप किसी पावर्टी से मोहब्बत पावर्टी से बात एलिवेशन होगी करेंगे तो पीस से, मोहब्बत मिलेगी। पावर्टी एलिवेशन होगी पीस से, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। टेकन। अब आ जाए ये जो आसिम मुनीर का प्लान, एलिजेड प्लान है, उसके ऊपर। आसिम मुनीर देखें, मुंह मियां मिट्टू, मैंने कहा था आपको पहले ही, ये खुद खुद को ही इन्होंने सारा कुछ साबित कर दिया है। और इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान दीवारों में, इमरान खान जेल के पीछे हैं, जो काफी कुछ कर सकते थे वो कर नहीं पा रहे। आसिम मुनीर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं यहाँ भी चाइना का सपोर्ट है, तो शायद एक माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम काबिज हो सके। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यूक स्टेट है। पाकिस्तान, आप कुछ भी समझ लें, कुछ भी गरीबी दिखा दें अपने चैनलों में, पर जो मिलिट्री रेजीम में पाकिस्तान है, और पीछे से जो टेका, पीछे से जो सपोर्ट चीन का है, चाइना का है, ठीक है ना, आप नहीं भिड़ सकते, मुश्किल होगी। और कहीं ना कहीं चाइना आपको घेर रहा है। हमारे जो वजीर आजम है, देखो मुझे बात रखनी होगी, नहीं तो फिर मैं, आप मुझे घेर लेंगे, काट देंगे, ठीक है ना। वजीर आजम इन चीजों को यकसा नहीं करते, पार्लियामेंट में बताते नहीं क्या हो रहा है। सीनियर जो वजीर सिक्योरिटी आजम मोदी एडवाइजर की है, बात करें, मोदी की बात करें हमारे आप। मोदी साहब जो है, पार्लियामेंट में इन चीजों को यकसा नहीं करते, साफ नहीं करते, ना 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 विपक्ष जो कहते हैं अपोजिशन, उनको पता है कि हो क्या रहा है। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल से, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इंडिया में आती हैं कि भाई कहीं ना कहीं बेड़े घूम रहे हैं हमारे आसपास, कभी चीन का घूम रहा है, कभी अमेरिका का बेड़ा घूम रहा है, कभी इस तरफ आ रहे हैं, कभी उस तरफ आ रहे हैं, ये चीजें बताई नहीं जा रही। देखिए नेशनल डिफेंस का मामला है, नेशनल डिफेंस पॉलिसीज का मामला है, भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है, तो इन चीजों को यकसा नहीं किया जाता, एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्रिएटिव डायलॉग नहीं क्रिएट हो पा रहा है, क्योंकि दबाया जा रहा है। क्या माहौल नफरत का इतना ये लोग बढ़ाना चाहते हैं कि जंग छिड़ जाए? अच्छा, फिर जंग छेड़ देते हैं और आप एक हफ्ते के बाद कहते हैं भाई हमने सीज फायर कर लिया, भाई भाई हो गया खत्म, हमने सीज फायर कर लिया। पाकिस्तान के साथ आपने जंग छेड़ दी, फिर वहां से डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि भाई मैंने रुकवाया, ये तो लड़ रहे थे। चल क्या रहा है, क्या तमाशा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंग आप लड़ रहे हैं, पाकिस्तान सामने है, इधर आप हो, वहां से वो कह रहे हैं मैंने रोका तुमको, तुम नहीं रुके। फिर वो वहां के न्यूज चैनल उस पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, हम पहुंच गए दिल्ली, हम पहुंच गए यहाँ, हम पहुंच गए वहां, यहां से ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, हम कराची पहुंच गए, हम इस्लामाबाद पहुंच गए। तो देखिए मोटे में मोटी बात यही है कि लोगों को एक ऐसे लेवल पे ले जाके बेवकूफ बनाया जा रहा है जिसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। लोगों को आंख खोलने की जरूरत है, नफरतों के माहौल में ना आए, नफरत को खरीदे ना, नफरत को बेचे ना, मोहब्बत को ले, मोहब्बत को बेचे, समझे। जैसे मैं सूरत का हूं, मेरी फुप्पी की शादी कराची में हुई, पूरा खानदान वहां है, तो मैं नफरत से कनेक्ट नहीं करता, मैं मोहब्बत से कनेक्ट होना चाहता हूँ। मेरी बहनें हैं, मेरी कजन्स है, मेरी फूफी है, बहुत कुछ उन्होंने भी खोया है, बहुत कुछ इधर भी है। मेरे फूफा मतलब गुजर गए, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो कहते थे अशरफ तुम्हारे अब्बू का सीमेंट का व्यापार है, इतनी बड़ी बड़ी सीमेंट की बोरियां
और इतना सा पैसा, किसी का पड़ोसी का, हमारा नींबू का व्यापार था, इतना सा नींबू, इतना पैसा, हम इतनी बार पाकिस्तान से आपके यहाँ आ गए, आप एक बार भी नहीं आ पाए। देखिए, ये नफरत का माहौल है, ठीक है ना, जिससे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप कहते हो कि पाकिस्तान का वीजा लग जाएगा, किसी मुल्क में नहीं जाओगे, और लंदन आके देखते हो कि 70% यहाँ पर सिक्योरिटी का बिजनेस पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानी हर जगह मौजूद है। तो ये नफरत का बाइस है, नफरत को हटाना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। और आसिम मुनीर का मैं ये कहूंगा, देखिए आसिम मुनीर जो माहौल में, जिस गिर्द में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, भाई महंगा पड़ जाएगा, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। जो हिसाब से एक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में, हेड ऑफ स्टेट जाके मिलता है, मैं नहीं देखता शरीफ ब्रदर्स में कोई जा रहा है, पर आसिम मुनीर बार बार मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान आपको नजर आ रहा है, कहते हैं कि जी मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर हैं तारीख के अंदर। अब तो हिंदुस्तान जो नवाज शरीफ को पॉलिटिकल कैपिटल कहते थे, हमारा इन्वेस्टर, वो भी मानते हैं कि पॉपुलर लीडर हैं, और वो नवाज शरीफ और बाकी तमाम पॉलिटिशियंस तो सजदा कर चुके हैं, यजीद को बैत कर चुके हैं, तो वो तो कुछ नहीं करने वाले। इमरान खान इज द ओनली होप जो उसको कोई थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकता है, बाकी करेगा चैलेंज। जो हर फिरौन को एक मूसा चाहिए होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर कोई यहाँ पे मूसा बन सकता है इस हालात के अंदर, अगर आसिम मुनीर फिरौन है, तो यहाँ पे मूसा जो है वो इमरान खान है इस सिनेरियो के अंदर। तो फिर क्या हिंदुस्तान को इमरान खान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम गजवा हिंद हमें बेचा जाए, वहां पे गजवा पिंड, हम उसको गजवा पिंड कहते हैं पिंडी में, क्योंकि GHQ है, गजवा पिंड उधर बेचा जाए लाल टोपियां पहन के, और हिंदुस्तान में जो है वो आपके लोग जो है वो गले फाड़ के मुंह से उनकी रालें टपक रही हैं, थूक निकल रहे हैं, लाल सुर्ख पीले नीले होके अखंड भारत बेच रहे हैं, और कह रहे हैं हम ये संदूर कर देंगे, संदूर 2 कर देंगे। यार कैसी आप बातें करते हैं, और वो बिकती है, वो बिकता है यार, वो क्या सोना बिकता है, मसाला बिकता है। तो फिर आप बताएं कि क्या 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 यहाँ पे इमरान खान जो बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान को भारत से सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए लोगों की तरफ से जिन्होंने पाकिस्तानियों का स्टीरियोटाइप बना के रखा हुआ है? क्या कहते हैं? देखें, इमरान खान, मैं कहूंगा एक ही आखिरी ऑप्शन है, ये एक उम्मीद है, इस उम्मीद को कैद किया गया है। आसिम मुनीर से तो नवाज शरीफ बेहतर, मैं ये कहूंगा। आसिम मुनीर ये वो गर्क का हाल करने वाले हैं कि मुझे लगता है जनरल परवेज मुशर्रफ भी शर्मा जाएंगे, उनकी रूबी कांप जाएगी। ये जो मुनीर कर रहे हैं, एक तरीके से वो माहौल बना रहे हैं कि सिर्फ नफरत का बाइस ना रहे, जंगे भी हो जाए, और कहीं ना कहीं जो तालमेल है, जो बैलेंस है, वो सारा कुछ बिगड़ जाए। इमरान खान को इंडिया से सपोर्ट मिलना चाहिए, डायलॉग क्रिएट होना चाहिए, अमेरिका पे, बर्तानिया पे प्रेशर बनाया जाए कि भाई आप इमरान को आजाद करें। उन्हें पॉलिटिकली विल पर कैद किया गया है, क्योंकि देखें आसिम मुनीर बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं नवाज शरीफ को तो खा धो के पी गए, नवाज शहबाज को तो काट के बहुत आगे निकल गए। उनको ये पता, एक ही चीज पता है कि मुझे काटने वाला कोई बंदा है जिसने एक बार काट दिया था, वो ये खान है, और खान को कैद रखना जरूरी है। खान वो लीडर है जो, मतलब देखें, टूटे ताड़ जोड़ देता है। ये वो लीडर है जो एक बार ठान ले वो करके दिखाता है, फिर वो शौकत खानम हो, वर्ल्ड कप हो, या कुछ भी हो। मैं तो कहूंगा, देखें, इमरान खान अगर बाहर आता है तो हिंदुस्तान से वापस डायलॉग शुरू होगा, ताल्लुकात फिर बनेंगे, और उस लेवल पर बनेंगे कि प्रोफेशनल्स होंगे। मुझे लगता है फ्री ट्रेड्स भी हो सकती है, पर क्योंकि आसिम मुनीर और यहाँ पे दोनों तरफ माहौल है, वो अपनी तरह से अपने हिसाब से नफरत का माहौल गर्म कर रहे हैं, और यहाँ नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पता है वही बिकेगा, और वही एक रीजन है कि आप पावर में रह सकते हैं। पर देखिए, कुदरत का फिरौन हो, ये सारे आए, सारे, हर उगते सूरज को डूबना है, और हर डूबते सूरज को फिर उगना है, कितना भी आप दबा लीजिए, जो भी आप कानून, ये कानून है कुदरत के कानून के आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। कुदरत ने इसीलिए तो हर चीज आपको दे दी, काबिज रखा है जिंदगी और मौत को अपने हाथ में, ये हम आपको नहीं देंगे। अशरफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह, और चीजें जी सॉरी। हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन यहाँ पे होती भी नजर नहीं आती। हमने रविंद्र सचदेव से जो बात की, वो भी कहते तो यही है कि जियो और जीने दो। लेकिन एक क्वेश्चन फिर, अखंड भारत की जो सोच है हिंदुस्तान में, या गजवा हिंद की जो सोच है पाकिस्तान में, इसका फिर दोबारा टाकरा जो होता है, और पुराने जो जख्म है वो तो जेन्युइन जख्म है, उनकी जब बात आती है तो फिर बजाय इसके कि उन जख्मों को भरा जाए, उनको हवा लगने दी जाए, उनको बार बार ताजा किया जाता है, सियासत की खातिर या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ऐसा होता नजर नहीं आता। और जिस वक्त यहाँ पे जो न्यू वॉर तैयार की जा रही है, ये लड़ने की जो कोशिश की जा रही है,
इसके अंदर जाहिर बात है मामलात जो हैं वो काफी खतरनाक हैं और हम उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर बहुत रहे हैं, जरूरी लेकिन है। ये रिपोर्टिंग वक्त से पहले जब कर दी जाती है तो उसका फायदा होता है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ना वो फिर गजवाए हिंद होने देती है ना अखंड भारत, क्योंकि अगर दोनों मुल्क रहेंगे नहीं तो वो अपना वेपन किसको बेचेंगे? आपसे बिल्कुल। आज भी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, पहले जो बरसगीर था, बरसगीर पाको हिंद, आज भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि वो आपको जो है वो बिजनेस भी प्रोवाइड कर रही है, मार्केट भी बना हुआ है, और वो आपसे वेपन्स भी खरीद रहा है, टेक्नोलॉजी भी खरीद रहा है, आप पे डिपेंडेंट है, और डिवाइड एंड रूल आज भी चल रहा है। आपको ये ख्याल ही नहीं आ रहा है, तो ये ख्याल अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसी चक्कर में गजवाए हिंद और अखंड भारत में अगर पड़े रहेंगे तो फिर जाहिर बात है जो लोग इसको बेच के खा रहे हैं वो खाते रहेंगे। हमें पता है कि हम जो बात करें कोई इतनी पॉपुलर नहीं है, हमें इसके कोई व्यू श्यू इतने नहीं मिलने वाले, लेकिन आपसे दरखास्त ये जरूर है कि अगर आप सहमत हैं इस बात से जो हम कर रहे हैं तो फैलाइए जरूर इस बात को, खुदा स्टीरियोटाइप से आगे निकलें, और तब जो है हम जीतेंगे। अशरफ खान, क्लोजिंग कमेंट्स आपके, फिर इजाजत लेते हैं। गजवाए हिंद और अखंड भारत, ये दोनों एक ही मुझे लगता है थाली वाली के चट्टे हैं। एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स यहाँ से इसको प्रमोट करते हैं, वो वहां से। मैं इन्हें इस तरीके से सपोर्ट दे सकता हूं कि आप अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इस मौजू पे, इस तराजू पे अगर कुछ करना चाहें, जिससे फ्री ट्रेड प्रमोट हो, जिससे पढ़ाई एक्सचेंज हो सके, हेल्थ एक्सचेंज हो सके, एक फ्री डायलॉग क्रिएट हो, नोमैडिक लाइफ हो, लाहौर से बंदा, जैसे मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया जा सके, सूरत का बंदा कराची जा सके, ये चीजें अगर हो तो इसका सपोर्ट किया जा सकता है। अगर इसका अगर माइज इसका अगर ये है मौजू के नफरत को फैलाना है, तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। इससे हर तरफ जो हर बार हुआ है, मासूमों को नुकसान होगा, जाने जाएंगी, और मासूमों की ही जाने जाएंगी। सियासतदान जो अपनी रोटी सेकते हैं वो सेकते रहेंगे, उनका फायदा होता रहेगा। जरूरी है कि हमारी आंखें खुलें, हम एक डायलॉग क्रिएट करें, हम बातें ऐसी करें जिससे डायलॉग क्रिएट। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्ट्रीम है। सोशल जी मीडिया ने बॉर्डरों को लांग दिया है, इधर से उधर, उधर से इधर। आप वहां कुछ डालेंगे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मैं यहाँ देख सकता हूँ। मैं कराची का खाना देखता हूँ सड़कों का, मैं लाहौर का खाना देख रहा हूँ। तो ये चीजें होती हैं, कॉमन डायलॉग क्रिएट हो, नफरत का बाजू से खत्म किया जा सके, और एक दूसरे में मोहब्बत यकसा कायम हो। एक दूसरे के ट्रेडिशन, कल्चर जो बंद कर दिए गए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो एक शेयर करते थे। जैसे जिन लाहौर में बॉर्न हुए, आज दिल्ली में है, 70-80 साल की उम्र है, उन्हें उनका मुल्क, उनका शहर याद आता है। दिल्ली के थे, लाहौर चले गए। वो जब मरने के तराजू पे आते हैं तो अपने मुल्क, अपनी मट्टी को याद करते हैं। वो चीज को लाया जाए, उस खुशबू को लाया जाए, जोड़ने की बात हो, तोड़ने की बात नहीं हो। इमरान खान जैसे लीडर अगर बाहर आते हैं तो इससे हिंदुस्तान का भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा, और मुझे लगता है जितने अवाम है सारों का फायदा होगा, कि लीडरान ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होने चाहिए। अशरफ खान, खुदा करे कि ऐसा हो, लेकिन दिल्ली दूरस्त, दिल्ली बिल्कुल। दूरस्त, लेकिन सफर शुरू होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो रास्ते में ही भटकते जाएंगे तो फिर मंजिल पे क्या खाक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।